पापा, इतने साल से हमारा अकाउंटेंट रहने के बाद पैसों की हेरा फेरी की। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेईमानी बर्दाश्त नहीं है। निकल यहाँ से। ससुर जी, ससुर जी, वो कहाँ है? मैंने पता लगा लिया। आखिर मैंने उसे ढूंढ निकाला। ससुर जी, क्या हुआ? पांडवपुर के लोगों ने उसे कहीं दूर भेज दिया है। सच में? हाँ, 14 साल हो चुके हैं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे ससुर जी? मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं जाता हूँ। इसका नाम है कैप्सूल बाबा। यूनानी पद्धति से लॉस्ट मेमोरी का इलाज करने का असफल दावा करते हैं। साहब, हम दोनों को इसके मर्ज का इल्म है। कर्ज 1 और 2 का रीमेक है ये। इसका अतीत इसके लिए भूली दास्तान बन चुका है। मेरे झाड़ू के फटके खा के इसे एड्रेस तो याद आ गया। मेरी कैप्सूल खा के इसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर याद आएगा। हाँ, ये सही बोल रहा है। मेरा कैप्सूल कहाँ है? ये लो, चल जा जाके इलाज करा। इसे चलो मैं अंदर ठीक चलो। करके आइए पंडित जी, आइए, आइए आइए। रुक क्यों गए गुरुजी? पैर को रिवर्स गियर में क्यों डाला? आदित्याय सोमाय मंगलाय नमाय बुध नमाय गुरु शुक्र शनि राहु केतुआय नमः। इस घर में किसी दुष्ट आत्मा का वास है, शुद्धिकरण करना होगा बच्चे। ए, क्या बकवास कर रहा है? घर की रक्षा एक पवित्र गदा कर रहा है। भूतों की क्या मजाल की यहाँ है? उसी पापी आत्मा ने उस गदा में डेंट कर दिया है। बेटा जाके गदा लेकर आ, जा। जी। जय दुर्योधना, ओम गदाय नमः। पापा, गुरुजी ने एकदम सही कहा, इसमें डेंट है। दिखाओ जरा। अब हमारी लाइफ में डेंट पड़ जाए उससे पहले उस आत्मा को इस घर से निकाल दीजिए स्वामी जी। सुन रे गजा, लड़की 1 नंबर की ढीठ है। उस पर इतना टॉर्चर कर के अधमरी हो जाए। अगर 1 हफ्ते में शादी के लिए राजी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। हैं? कौन है ये भिखारी लोग? जब देखो तब दरवाजे पे भीख मांगने आ जाते हैं। मेरी बुआ पर हाथ उठाता है। ओ, इसके शरीर पर दुष्ट आत्मा का साया है। ये कितने सालों से तुम्हारे घर में अटकी हुई है? 14 सालों से। आखिरी बार जुए में कब हारे? 14 साल पहले। वैसे तुम कुंवारे कितने सालों से इधर उधर भटक रहे हो? 14 साल स्वामी जी। अब निर्णय आपका है। दुष्ट भूतनी का टेंशन चाहिए या स्वामी जी का टनाटन आशीर्वाद? जितनी जल्दी हो सके इस बला को यहाँ से निकालो। हाँ, अभी निकालता हूँ। जाओ इन्हें बॉर्डर पर फेंक कर आओ। अरे मैं भूतनी नहीं हूँ। चाबी दे। ससुर जी, तिजोरी की चाबियाँ। इतने दिनों में पहली बार भाभी जी ने आपको ससुर जी कहा है। ये सब स्वामी जी का चमत्कार है। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की स्वामी जी की ए विजू, ये क्या ड्रामा है? पांडव भाइयों को भी अज्ञातवास में भेष बदलकर छुपना पड़ा था। हमें भी यहाँ कुछ ऐसा ही करना पड़ रहा है। फर्क ये है कि उन्होंने अपने लिए किया और हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। इस एनआरआई महाशय का नाम है रविंद्रनाथ लुधियानवी। ये गांधी जी यानी कि बापू की राइटिंग्स के बहुत बड़े फैन हैं और सत्यजीत रे की फिल्म्स के भी। इसीलिए अपने कद को सूट करता हुआ एक छोटा सा निकनेम इन्होंने रख लिया है, बापू रे। भले ही पूरी जिंदगी इन्होंने विदेश में बिताई हो, पर हर देसी चीज से इन्हें प्यार है। आहा, देश की हवा, देश की मिट्टी और अबे तेरी भैंस की टांग नाक लंबी करके क्या सूंघ रहा है? बावरा हो गया क्या? गांडो थे से खेल सबको। गालियां भी गुड़ से मीठी हैं। प्रिय बालिके, कुशल कुमारी, भारतीय संस्कृति सीखने का समय आ गया है। Dad, don't call me कुशल कुमारी. How many times I have to tell you? Call me कुकू. कुकू से कुशल बनाने के लिए तो यहाँ लाया हूँ। डैडी, मुझे ये साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। I want my shorts right now. ओ माँ, मरवाओगी क्या? कुछ समझो। जुए में शर्त हारने के बाद यहाँ खुले घूम रहे हैं 3 बैल। पता नहीं क्या करेंगे, कहीं तुम्हें सींग न मार दे। Do you mean bulls, Dad? Yeah, man, bulls, Dad. इतना एक्सेंट मत मारो, मुझे मरवाओगी। हे गुना। जी पापा। लग्न पत्रिकाएं लेके कौरवपुरम के एक एक घर में जाके बांट दो। समझो बट गए। मैं आ गया। कब से तुम्हारा इंतजार था, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? गणेश जी के बाद पहला कार्ड मुझे मिला। मैरिज ग्रैंड सक्सेस। आजकल कौन सी किताब लिख रहे हो? कुछ दिन पहले आई लव माई युगांडा इस नाम की किताब मैंने पढ़ी। उसी से आइडिया चुरा कर आई लव माई इंडिया लिख डाली। ये तो मेरे जीजा जी हैं। तुम्हारी बेटी कहाँ है? कन्याकुमारी कुशल कुमारी, मामा श्री बुला रहे हैं। इसका तो वस्त्र हरण हो गया।
अरे ये कोई ड्रेस है? तुम्हारी साड़ी कहाँ है? वो तो मैंने उतार दी। इट्स टू हॉट। पहनने में 1 घंटा लगाया, उतारने में 1 मिनट। इंसान के वस्त्रों से क्या फर्क पड़ता है? बेटी बहुत सुंदर है, गुनाह से शादी कर सकती है, बस एक बार छोटे बेटे की शादी हो जाने दो। या फिर मुझसे भी शादी कर सकती है। यहाँ साले साहब प्लीज आपका निर्णय मत बदलना, आपसे भीख मांगता हूँ। पहली बार जब लड़का इसे देखने आया उसी वक्त हार्ट अटैक से मर गया। दूसरे लड़के से कुंडली मिलाई तो उसे लकवा मार गया। तीसरा एक्सीडेंट से मर गया, चौथे को एड्स हो गया। हाँ भर के आपने इसकी लाइफ संवार दी। दोनों गधों में से कोई भी चलेगा। कहाँ गए दोनों दूल्हे? घोड़ी चढ़ने से पहले ही भाग गए। आहा, देसी संस्कृति के असली प्रतीक देखो। आधे चंदा मामा। कौन है ये महापुरुष? घर के सारे संकट दूर करने वाले ज्योतिष महाराज और उनके असिस्टेंट। तस्मै जागृता। शुभ प्रभात, नमस्कारम। मेरा नाम है बापुरे। आप ज्योतिष विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। 9 ग्रहों की मरम्मत और देखभाल करते हैं। इसके लिए आपने कौन से ग्रंथ पढ़े, कौन कौन से मंत्र रटे? इस ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। यू मीन शास्त्र, हाँ, मंत्र, हाँ, सब जानना चाहते? अवश्य। कान साफ कराए ना बापू। जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना बेटा, वो IAS, IPS टॉप डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनते हैं। और जो 2nd क्लास में पास होते हैं वो MBA करके मैनेजर्स बनते हैं, 1st क्लास पास को कंट्रोल करते हैं। और 3rd क्लास में पास होने वाले स्टूडेंट्स पॉलिटिशियन बन के 2nd क्लास और 1st क्लास वालों पर राज करते हैं। और जो अंगूठा छाप होते हैं वो गुंडे या तो डाकू बनते हैं, वो 1st, 2nd, 3rd सारी क्लासों पे राज करते हैं। और बापूरे, इनके ऊपर भी कुछ ऐसे लोग हैं, यानी हम जैसे संत महात्मा, जिनके पैरों के नीचे सारी क्लासेस लगती रहती हैं। कितने ज्ञानी हैं आप, कितने महान हैं। दुनिया की हर डिग्री आपके लिए तुच्छ है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आधे चंदा चलो। एक बात ध्यान में रख, इस 4.25 फुट की आफत से बच के रहना। ठीक है बापू। नाइस चिकन, टेस्टी। वाह वाह, देशी दाल, देशी पनीर, देशी पुलाव, देशी अचार। क्यों भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया? मैंने बनाया सत्या कुमारी। ये स्वादिष्ट भोजन बनाया मैंने और चंगू बंगू ने। आइए, ये ग्रह राजा हैं। तथास्तु, तथास्तु। और वो उपग्रह राजा। गुरुजी। कितने शुद्ध देशी नाम है ना। कुशल कुमारी, ग्रह राजा जी, विवाह हो गया? बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ बच्चा। इसका कोई खास कारण? ये सब बातें खाने के टेबल पर नहीं पूछी जाती गधे। सुबह खेतों में मिलोगे तो बताऊंगा कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया। डैड, ब्रह्मचार्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य यानी जब हमारे शरीर के अंदर से इच्छाओं के बुलबुले उठने लगे तो उन्हें तप के इनों से दबाकर वश में कर लेना। इसलिए ये महापुरुष हैं। क्या तुम भी ब्रह्मचार्य हो? अपनी मूर्खता भरी बातें बंद कर, ये विलायतीपन छोड़ दे। मेरी शादी हो चुकी है। ओ, जानकर खुशी हुई। आपके पति कौन है? यही तो है। क्या माजरा है? अभी अभी तो इन्होंने कहा कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं। ये मेरे पति जैसे दिखते हैं। वो तो फॉरेन में वड़ा पाव बेचते हैं। ओहो, ये बात है। मेरे ऊपरी माले को झटका लग गया था। देखा बेटी, इनके पति परदेश में हैं, फिर भी कितनी कमनीय है। ये है देशी नारी का संयम। अगर कोई फिरंगन होती तो खप 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 खा खा के मोटी हो चुकी होती। फॉरेनर्स के लिए आपकी ऐसी सोच कैसे बनी? ये 6 फुट लंबा देशी पहलवान कौन है? ओए, गैमलर गोपी। ओ, साले साहब को हराने वाले गोपी तुम ही हो। उन्हें हराने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा हुआ तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ, जुआ खेलना भुला देता। अरे आप उंगली क्यों कर रहे हो, मतलब पकड़ रहे हो? किसी पर उंगली उठाओगे तो 4 ही बचेंगी बच्चा। एक महापुरुष ने कहा। देशी महापुरुष था। 5वीं का क्या होगा? धन्यवाद मेरी उंगली बचाने के लिए। बापुरे, बापुरे, टेंशन मत ले। लघु शंका, दीर्घ शंका सब निपटा लो। लघु शंका, दीर्घ शंका, इसका अर्थ क्या है? आपको कविताएं लिखने का शौक है ना, फिर भी आपको इन दोनों बातों का मतलब नहीं पता। लघु शंका का मतलब है 1 नंबर, दीर्घ शंका का मतलब है 2 नंबर।